बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी। एक तेरा साथ ना मिला मुझको, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी। तो देखिए आप नारी बदल गई है। अगर कोई बदल जाए, आपके प्रेम का जवाब प्रेम से ना मिले, युवा पीढ़ी यहाँ देखे जरा आपके काम की चीज है, क्योंकि लड़कियां भी अब समझ गई कि प्रेम का जवाब कैसे देना है। तो हमारी नारी शक्ति के 4 पंक्तियां और समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम। दिलों में जलती है आग कैसे, दिलों में जलती है आग कैसे, कि खुद सुलग कर दिखाएंगे हम। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम। और देखिए जब लड़के बदल जाएं तब कैसे, अभी दीदी पढ़ रही थी बहुत अच्छी बात कि अगर प्रेम एक बार ना हो तो दोबारा भी हो सकता है। आजकल का प्रेम है, तब वो सीख सुनाना चाहती हूँ। गफलतों में न जाने कब से अब आओगे या तब आओगे तुम, ज़माना बदला, ज़माना बदला, हम ही न बदले, कि अब बदल कर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। लगता है आपके प्रेम का जमाना भी आपको याद आ गया है। और देखिए प्रेम हर दौर में होते रहना चाहिए। और देखिए प्रेम बहुत खूबसूरत होता है। एक प्रेम की बात मैं वहां से भी रखना चाहती हूँ जब आपने देखा होगा सेतु समुद्रम का वो दृश्य था, भगवान श्री राम माता जानकी को लाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जो प्रेम हुआ है वो प्रेम श्री राधा कृष्ण और भगवान श्री राम और माता सीता का हुआ है। जब सेतु समुद्रम के लिए भगवान श्री राम समुद्र बना रहे थे और वो पत्थर तैरा रहे थे, तब उनसे लोगों ने पूछा, वहां पर जो वानर सेना थी, कि प्रभु यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिखकर हम पानी में डालते हैं तो वो तैर जाता है। श्री राम जी को भी लगा कि मैं भी डाल कर देखता हूँ, वो पत्थर डूब गया, वो तैरा नहीं। तब उनको ये उन्होंने मन में ये आया कि उनके भक्त हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये महिमा जो है ये रूप राम की नहीं है, ये राम नाम की महिमा है। और राम नाम की महिमा है कि ये पत्थर जो है वो कर गया है। तब बात रखना चाहती हूँ, सुनिएगा प्रेम क्या होता है। जो पत्थर प्रेम से डालोगे पानी में वो तर जाए, जो पत्थर प्रेम से डालोगे पानी में वो तर जाए, जो पत्थर प्रेम से पूजोगे शिव शंकर उतर आए, जो पत्थर प्रेम से पूजोगे शिव शंकर उतर आए। बदल कर मतलबी फितरत किसी को देव सम पूजो, बदल कर मतलबी फितरत किसी को देव सम पूजो। करोगे प्रेम कर सच्चा तो पत्थर दिल पिघल जाए, करोगे प्रेम कर सच्चा तो पत्थर दिल पिघल जाए। और आइए कुछ और पंक्तियां रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब बात हो रही है यहाँ पर भारत की, और मैंने की बात की थी कि हम इस मंच से हंसी मजाक करते हैं। देखिए रात का इतना वक्त है और हम अकेले यात्रा करके आए हैं। हमारे माता पिता ने हमें ये कहीं ना कहीं इस भरोसे में भेजा है कि आज हम किस मंच पर हैं। तो क्या होती है वो बेटी, 4 पंक्ति में रुके रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती। महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने, महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने। हिंद की बेटी हूँ, दिल को बहलाने
बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे भी पलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे ही पलते हैं। और जो भी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, ये दुआओं का असर है उनकी। जो भी मैं हूँ, ये दुआओं का असर है उनकी। उनके आशीष से कांटे भी फूल बनते हैं, उनके आशीष से कांटे भी फूल बनते हैं। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं। और अब नहीं डर मुझे किसी की बददुआओं से, अब नहीं डर मुझे किसी की बददुआओं से। माँ के आशीष की हम ढाल लिए चलते हैं, माँ के आशीष की हम ढाल लिए चलते हैं। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे भी पलते हैं। और आप सभी यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी डॉक्टर उपाधि से लगभग सम्मानित हैं और साहित्य को समझते हैं। एक आपने प्रसंग देखा होगा, भगवान गणेश को पूज्य क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आराधना किसकी की? ब्रह्मांड को छोड़ दिया, लेकिन माता पिता की आराधना की। तब पंक्तियां रखनी चाहती हूँ कि सारी दुनिया और खुदाई से भी वो बढ़कर है, सारी दुनिया और खुदाई से भी वो बढ़कर है। जिसने पूजा उन्हें, वो स्वयं पूज्य बनते हैं। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे ही पलते हैं। और इस खूबसूरत से पल के लिए, आप सभी के हंसते मुस्कुराते से चेहरे के लिए, और जो निदेश जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि इस बार 150 घंटे, मुझे लगता है कि इसमें एक जीरो और लगना चाहिए। इतना लंबा आप सफर तय करें। बहुत शुभकामनाएं हम सभी कवि हृदयों की तरफ से। और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि ये जो गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, जो हम जी रहे हैं। ये गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, आने वाला वक्त महक जाएगा गुलाबों की तरह। और अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना। मेरा दावा है तो नजर आएगा नवाबों की तरह, नवाबों की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। सुनीता जी जिंदाबाद। हमारी क्या ही कमाल का काव्य पाठ रहा। हमारे मंच की सबसे छोटी हस्ताक्षर और सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पे